इजराइल भारत का एक अच्छा मित्र देश होने के साथ साथ एक अच्छा व्यापारिक साझेदार भी है और ये दोनों ही देश मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर चाहे भारत द्वारा कोरोना महासंकट में भी पूरी दुनिया में लगे लॉकडाउन के बावजूद अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करते हुए इजराइल को गेहूं और चावल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों की सप्लाई करना हो, या फिर इजराइल द्वारा भारत को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने देश के 100 वैज्ञानिकों की टीम को भारत भेजना हो। इसके अलावा इजराइल भारत को आपातकालीन स्थितियों में भी तुरंत रक्षा उपकरणों की सप्लाई करने के लिए तैयार रहता है। इसी का परिचय इजराइल ने एक बार फिर दिया है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है, भारत और चीन के बीच तनाव अब भी जारी है। चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स से बात की है। उन्होंने देश के रक्षा उपकरणों और रक्षा क्षेत्र की मजबूती के विषय में वार्ता की। दरअसल सरकार की ओर से दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत भारतीय सेना इजराइल से हेरोन निगरानी ड्रोन और स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइलों के लिए ऑर्डर देकर अपनी निगरानी क्षमताओं और मारक क्षमता को बढ़ाने पर विचार कर रही है। पिछले साल भी बालाकोट हवाई हमले के बाद स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत खरीद हुई थी, जबकि हेरोन निगरानी ड्रोन पहले से ही भारतीय वायुसेना, नौसेना और सेना में शामिल हैं। गौरतलब है कि लद्दाख क्षेत्र में सेना और वायुसेना दोनों ही बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर रही हैं। दोनों रक्षा मंत्रियों की बातचीत में चीन के घुसपैठ की चर्चा को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई। हालांकि सूत्रों ने बताया कि राजनाथ और गांज ने लद्दाख में चीनी सैनिकों के घुसपैठ और भारत की जवाबी रणनीति समेत तनाव घटाने के लिए की जा रही पहल समेत सभी बिंदुओं पर गंभीर चर्चा की। इस दौरान राजनाथ ने इजरायली रक्षा मंत्री को भारत आने का न्योता भी दिया, जिसे उन्होंने तत्काल स्वीकार करते हुए कहा कि वे जल्दी ही भारत का दौरा करेंगे। राजनाथ गांज की इस वार्ता का मुख्य फोकस रक्षा सहयोग और साझेदारी के मुद्दों पर ही रहा। सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत अपनी रक्षा जरूरतों और हथियारों की खरीद को तेज कर चुका है। गौरतलब है कि इजराइल से कई अहम रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति होनी है। दोनों रक्षा मंत्रियों ने इस आपूर्ति की गति बढ़ाने पर सहमति जताई है।